सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज कैसे कानून वापस लेने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जबकि इस मुद्दे पर पहले किसानों की मांगों पर केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही थी और किसानों को सड़कों पर पूरे 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा है। हरीश रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार चुनावी मुद्दा इसी कानून को बनाना चाहती है, इसीलिए इतने समय बाद सरकार ने काले कानून को वापस लेने की बात कही है। जो लोकतंत्र का गला घोंट करके 3 काले कानूनों को किसानों पर थोप रही थी, कांग्रेस और देश के लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष के विरोध के कारण, जिसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विरोध के कारण किसानों के पूरी तरीके से बलिदानी विरोध के कारण उनको वापस लेना पड़ा। तो इसलिए आप हमारे निवाले की चिंता न करिए, आप इस बात की चिंता ज्यादा करिए कि लोकतंत्र बच गया और ये लोकतंत्र बचाने की जो जीत है वो किसानों की है और किसानों के साथ खड़े होने का और पूरी ताकत के साथ खड़े होने का जो कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि उसकी जीत। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देहरादून से हमारी संवाददाता ज्योत्सना। अब जब तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया है तो ऐसे में हर पार्टी इसका श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेस का कहना है कि ये राहुल गांधी की जीत है। अनुज, आप जानते हैं कि तीनों कृषि कानून को लेकर के बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के अलावा पूरा विपक्ष एक किस्म से कह सकते हैं कि मुखर विरोध कर रहा था। किसानों को, जो किसानों का आंदोलन था, उसको पर्दे के पीछे से सभी विपक्षी दलों का सहयोग भी था और सपोर्ट भी था। ये सारी चीजें सबको पता है। अब जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए हैं तो एक तरफ तो आम किसानों ने स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं कि किसान मोर्चा अब भी डटा हुआ है कि भले ही तीनों कृषि बिल वापस हो गए हों, लेकिन वो तब तक अपना धरना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे या अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक कि तीनों सदन से भी, यानी कि पार्लियामेंट से भी वापस ना हो जाए। और इसके अलावा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लेकर भी एक सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। आज ही जो जानकारी है उसके मुताबिक लखनऊ में महापंचायत हो रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया है, इसमें कुछ और नई मांगों को सामने रखा गया है। तो विशुद्ध तौर पर अब सभी लोगों की समझ में आ रहा है कि पूरे प्रकरण पर राजनीति हो रही है। वास्तव में किसान हित क्या है, अहित क्या है, इस पर ज्यादा मंथन नहीं हो रहा है, बल्कि राजनीति ज्यादा हो रही है। और कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको तो ये मुद्दा मिला है क्योंकि कांग्रेस लगातार किसानों इन तीनों कानूनों को काला कानून बता रही थी। उत्तराखंड में भी लगातार प्रदर्शन कर रही थी। अब चुनाव सामने है, चुनाव को देखते हुए अगर प्रधानमंत्री ने बड़ा दांव खेला है तो कांग्रेस अपने हाथ में आए हुए एक बड़े मुद्दे को कैसे आसानी से जाने देगा। अब उस फैसले के पीछे वो इब्बड़ जरूर लगाएगा और वही कांग्रेस कर भी रहा है। जी ज्योत्सना, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।